इस दाऊदी ने आज दिल खुश कर डाला, इस दाऊदी साहब ने आज दिल को खुश कर डाला। इसने वो बोल दिया जिससे सब मुसलमान हैरान हो गए। वो क्या कहा इसने जिससे सब कश्मीरी हैरान हो गए? चलिए इस इस्लामिक प्राइम टाइम रिपोर्ट में वो जानने की कोशिश करेंगे सबूत के साथ। मगर उससे पहले अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे इस वीडियो को लाइक करके नीचे एक प्यारा सा कमेंट करो जो आपको मन में आ जाए। मोहतरम दोस्तों, देखो पहले दाऊदी साहब का ये रिपोर्ट। मोहतरम दोस्तों गौर से देखो। मोहतरम दोस्तों, दाऊदी साहब ने इस रिपोर्ट में साफ ये कहा है, साफ ये क्लियर तौर पर मेंशन किया है कि जो सहाबा के बारे में भौंकता है, जो सहाबा के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, उसके बारे में इन्होंने साफ एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की है कि इनको सजा दी जाए। ये कल ना कहे एडमिनिस्ट्रेशन के तुम लोग फितना उठाते हो, तुम लोग फसाद उठाते हो, क्योंकि दाऊदी साहब ने वो सारा कुछ मेंशन किया है इस अपने रिपोर्ट में, इस अपने वीडियो में। लेकिन मैं दाऊदी साहब को यहां पर पर्सनली ये कहने की कोशिश करता हूं कि बहुत ही जबरदस्त रिप्लाई थी, बहुत ही बेहतरीन रिप्लाई थी। क्योंकि अगरचे मैं अहले हदीस हूं मगर उसके बरअक्स भी मैं कहता हूं कि दाऊदी साहब ने जो किया, सैल्यूट दाऊदी साहब, मैं सैल्यूट करता हूं इस बारे में दाऊदी साहब को, क्योंकि दाऊदी साहब ने जो भी किया, जो भी कदम उठाए, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सटीक अंदाज में उठाए। क्योंकि जिन लोगों ने ये कहा अमीर माविया के खिलाफ कि नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह ये शैतान है, और उसके बाद इन अश्लील अल्फाज का यूज किया, तो उनके बारे में जो दाऊदी साहब ने रिप्लाई दी वो बेहतरीन रिप्लाई थी। इसलिए आवाम से गुजारिश है, कश्मीरी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा सा होशियार रहे, होशियार हो जाओ, अलर्ट रहो कि आपके बारे में, आपके सहाबा के बारे में किन अल्फाजों का यूज किया जाता है। और मेरी रिक्वेस्ट है खासतौर पर उन लोगों से जो बिल में छुपे बैठे, जो खुद को मनहज सलफ को फॉलो करने वाले कहते हैं, हम मनहज सलफ को फॉलो करते हैं, उनसे मेरी अदबन इल्तिमास है, रिक्वेस्ट है कि आप कहां छुपे बैठे हो? नहीं जी, जरा उनको ढूंढो यार, उनको ढूंढने में मेरी मदद करो। कहां छुपे बैठे हैं वो आज जो खुद को कहते कि हम मनहज सलफ को फॉलो करते हैं? नहीं, कहां बैठे हो तुम लोग? क्या अमीर माविया को नऊज़ु बिल्लाह शैतान कहा जाएगा और तुम बिलों में बैठ जाओगे, तुम अपने घरों में बैठ जाओगे और खुद कहोगे कि हम ऐसे खतीब हैं, हम वो हैं, हम ये हैं? नहीं, दाऊदी साहब ने जो बोल दिया, क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो खतीब नहीं है? फिर दाऊदी साहब, इसने इतनी मेहनत से जो रिप्लाई उन्होंने दी, बहुत ही बेहतरीन रिप्लाई दी, और ये भी कहा एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनको सजा दी जाए जिस सजा के मुस्तहिक है, इनको इतना सजा दिया जिससे ये याद रखे कि हम दोबारा सहाबा के बारे में कोई गुस्ताखी नहीं करेंगे, क्योंकि अहले सुन्नत वल जमाअत इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, ना ही हम करेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि हमारे लहू को, हमारा जो खून है, खून का कतरा अगर एक एक गिरेगा, लेकिन हम सहाबा के बारे में कोई भी तंज, कोई भी तनकीद, कोई भी तनकीज बर्दाश्त करने वाले नहीं है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इसलिए आप सभी दोस्तों से मेरी अदबन इल्तिमास है, अदबन रिक्वेस्ट है कि इन लोगों के खिलाफ बहुत जबरदस्त, इन लोगों के खिलाफ वो क्लेम करनी पड़ेगी जिसके हकदार है, क्योंकि इन लोगों ने वो काम किए जिससे सहाबा का दिल भी दुखेगा, और हमारा तो दिल ऑलरेडी दुखा हुआ है कि हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे सहाबा के बारे में। और यहां पर जो दाऊदी साहब ने, जो मैंने पहले आपको इस्लामिक प्राइम टाइम रिपोर्ट में सबूत के साथ दिखाया था, जिस तरह दाऊदी साहब ने इनको रिप्लाई दी, बहुत ही बेहतरीन रिप्लाई थी, क्योंकि उन्होंने अश्लील जुबान यूज की थी। और इस वीडियो को बनाने का, यहां पर ये फोटो पहले जो मैंने रखा, ये इसका मकसद एक ही था, ये किसी को दुख देने के लिए नहीं, बट इसीलिए क्योंकि सभी लोगों के जहन में मेरा ये टॉपिक समझ आए, मेरा ये वीडियो समझ आए कि ये किस चीज पर है। और आप सभी दोस्तों से मेरी अदबन इल्तिमास है, अदबन गुजारिश है, जो ये काम किए जाते हैं, जिस पर मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं कि ये जो लोग अमीर माविया के खिलाफ बोलते हैं, अमीर माविया के खिलाफ भौंकने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि यजीद ने जो किया वो किया, तो हम ये साफ मेंशन कर देते हैं कि इब्न तैमिया ने कहा कि हम यजीद के बारे में, जो यजीद ने किया, अल्लाह ने कहा कि उस पर लानत हो जिसने जुल्म किया इमाम हुसैन पर। ये तो रब्बुल आलमीन ने साफ कुरान में मेंशन किया है कि जो जुल्म करता है उस पर अल्लाह की लानत, और अगर यजीद ने इस तरह किया है तो अल्लाह की लानत उस पर भी हो। हम बार बार कहते हैं, लेकिन उसके बाप का, मैंने पहले ही कहा था कि बेटे के नाम की बिल बाप के नाम मत फाड़ दो, ये याद रखो। आप अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गौर से देखो ना, अली, उसका बाप कौन था? हजरत, उसका बाप कौन था? उसका बाप तो आप जानते ही हो, उसका बाप कौन था? अबू तालिब उसका बाप था। तो वो सब तो आप जानते ही, आप भूल गए वो सब। अबू तालिब उसका बाप था। अच्छा छोड़ दो, इसको छोड़ दो, अभी दूसरा देख लो, दूसरा पहलू देख लो। अबू जहल कितना जुल्म किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, पहले भी मैंने वीडियो में बहुत कुछ समझा था। अबू जहल ने कितना जुल्म किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसका बेटा इकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। शौक लगा ना, इकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बाप ने बहुत जुल्म किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मगर बेटा कौन है? इकरमा रज़ी अल्लाह, उसका बेटा वो है जो आशिक़ रसूल है। लेकिन कैसे आप क्लेम कर सकते हो, कैसे ब्लेम लगा सकते हो इस आशिक़ रसूल पर? नहीं, अबू जहल ने जो किया उसे सजा मिलेगी, मिलनी चाहिए सजा, लेकिन उसके बेटे को सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो सहाबी है। यही मैं आपको पिछले चार वीडियो में समझा रहा था। तो आज दाऊदी साहब ने बखूबी वो सब बताया, और मैंने सबूत के साथ आपको
इस्लामिक प्राइम टाइम रिपोर्ट में वो सब कुछ दिखाया। चलिए दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को शेयर करो, हमारे इस वीडियो के नीचे लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने अपनी राय का इजहार करो। और इस वीडियो में ये किसी ज़ाती मकसद के लिए नहीं, किसी को टारगेट करने के लिए, किसी कम्युनिटी को ट्रॉल करने के लिए नहीं था, बट ये इसीलिए था ताकि आप लोगों के लिए सच्चाई, आप लोगों के पास सच्चाई आए और लोगों के पास सच्चाई जाए और लोग इस सच्चाई को देखें, इससे वाकिफ हो जाए। बाकी ये किसी किसी के ऊपर तंज या किसी के ऊपर ताना नहीं था। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको हिफाजत करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।